जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन माई न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारे फ्लॉप लेकिन अच्छे दिन का। मतलब हमारे दिन में कोई प्रोडक्टिविटी तो हुई नहीं, पर हमने घूमा फिरा, बहुत ही इन्जॉय किया। इसके लिए मैंने अपनी बहन का विशेष टाइम निकलवाया था। यहाँ से निकलते वक्त मुझे लगा कि आज सब बंद ही रहेगा, लेकिन हम सबसे पहले गए छठ घाट और यहाँ से घूमकर जैसे ही हम आगे बढ़े, हमको एक लोकेशन चाहिए थी जहाँ हम थोड़ा बहुत शूट कर सके। तो हमको पार्क दिखा, लेकिन सबसे पहले हम गए स्मृति वन और वो निकला बंद। फिर ऊर्जा पार्क भी बंद था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो शूट वाला काम हो नहीं सकता, क्योंकि पार्क सी ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत हलचल रहती है और ठीक ठाक सा शूट हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग अरपा पुल के ऊपर से गुजरे, जो बहुत ही सुंदर सनसेट के टाइम दिख रहा था। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए और हमको जाना था कुछ खाने। ये है बस स्टैंड, जहाँ पर दिवाली के जो पूजा का सामान है वो सारा कुछ यहाँ पर बिक रहा था। फिर हम लोग पहुँच गए अन्ना डोसा। यहाँ पर मैंने जैसे ही पर्ची कटाई, यहाँ पहले पर्ची कटाना पड़ता है, पर्ची कटा के मैं खड़ी थी। मेरे को कम से कम 2 से 3 मिनट हो गया था और इतनी तेज़ भूख लगी थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरे को इतनी भूख लग रही थी और ये लोग कुछ बता भी नहीं रहे थे। मुझे लगा ये डोसा बन रहा है तो मुझे मिलेगा। ये लोग 2 राउंड डोसा बनाने के बाद तीसरे राउंड में मेरे को डोसा देते। इनकी यहाँ इतनी वेटिंग चल रही थी। मैंने बोला भैया मुझे पहले ही बता देते कि मेरे को 2 राउंड के बाद मिलेगा। मैंने बोला भैया आप मुझे सांभर वाला वड़ा दीजिए, मैं तब तक वो खाऊंगी, फिर आप डोसा बनाएंगे तो आप मुझे बताइएगा। इनने फिर मुझे सांभर वड़ा दिया और मैं लेके जल्दी जल्दी आई। और मुझे खाना था क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी। मेरी बहन भी बेचारी वेट कर रही थी कि कब खाने मिलेगा। फिर हाँ, सांभर वड़ा बहुत टेस्टी था। इनके यहाँ का जो भी बनाते हैं सारा कुछ टेस्टी रहता है, इडली सांभर वड़ा डोसा सब कुछ। मैं तो बहुत ही चाव से खा रही थी। और हाँ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा लेट करते हैं, तो इसलिए इनके यहाँ कभी भी खाने जाए इंसान तो थोड़ा सा ना ये समझ के चले मार्जिन की 10-15 मिनट तो लगने का ही है अगर डोसा खाना है तो। ये आंटी जी बैठी थी हमारे सामने और इनकी बेटी बहुत ही प्यारी थी। अभी आपको आगे भी दिखेंगी। और फिर मैं एक बार खाई, फिर मैं दोबारा पूछने गई थी कि भैया डोसा बन गया क्या। फिर इन्होंने बोला नहीं। मतलब ये सेकंड राउंड का डोसा बनाया था इन्होंने, वो भी मुझे नहीं दिया इन्होंने। फिर उसके बाद मैं फिर खाने लगी और ये बच्ची का क्लोज़अप। फिर मैं दोबारा गई सांभर लेने, सारा चटनी वापस लेकर आई मैं। फिर उसके बाद मैंने खाया और फिर इसके बाद फाइनली इनने मुझे मेरा डोसा दिया और हमने डोसा और सांभर वड़ा खाया। इतने में मेरे घर से कॉल आ गया कि सब्ज़ी लेने जाना है मार्केट मम्मी को लेके, तो जहाँ भी हैं आप हाजिर हो जाइए। तो मैंने बोला खा लेते हैं, फिर खा के सीधा घर ही चलते क्योंकि हमारा काम तो कुछ हुआ नहीं। मतलब हमने सिर्फ खाने ही आए थे लग रहा है इतना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सारा सामान लेके आई थी ना मैं। मतलब स्टैंड वगैरह पूरा वेस्ट हो गया, लेके घूमना पड़ रहा था बस। ये मेरी बहन है, छोटी बहन है मेरी, जान नाम है इसका। और आज लड़के हमको बहुत घूर रहे थे, तो मैंने सोची घूर क्या रहे हैं, देखा मेरी गाड़ी का यही हाल हो रखा है भाई साहब। मतलब पूरा उसमें कोई पेंट सा चूना सा गिर गया था और ना लोग देख देख के जा रहे थे, तो मेरी बहन और मैं हंस रहे थे कि मतलब देख क्या रहे हैं। अब पता चला कि ये देख रहे हैं। फिर हम वापस हुए घर की ओर क्योंकि मम्मी को लेके जाना था। हमारी दिवाली तो रही नहीं, मतलब हमारी दिवाली जो है वो हड़ही हो गई है। हमारे लैंग्वेज में हड़ही का मतलब ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेरे दादू जी 2 साल पहले दिवाली के दिन एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे यहाँ जब तक दिवाली में कोई बछिया या कोई लक्ष्मी मतलब लड़की जन्म नहीं लेगी तब तक हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाया जा सकता। मार्केट में पूजा का सामान देख के तो मुझे लग रहा था यार क्या सज़ा है ये भगवान ने हमको दी है, जो मुझे इतना सब कुछ खरीदने का मन कर रहा था। लेकिन क्या करें, फिर मैं मम्मी को लेके आ गई सब्ज़ी लेने। और ये है गोभी वगैरह, सब्ज़ी बहुत महंगी हो रखी थी ठंड के हिसाब से। और ये जो आप देख रहे हैं ये है लाल भाजी, जो रेड कलर की होती है और बनती है तो पूरी रेड रहती है। और ये भाजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड बढ़ाती है, बहुत जल्दी ब्लड बढ़ाती है। तो हम लोग ये भाजी भी खरीदते हैं, हर बाज़ार में हम लोग ये भाजी खरीदते हैं क्योंकि ये टेस्टी भी बहुत लगती है। तो हाँ, तो आज का दिन मेरा ऐसा था। आप बताइएगा आपका दिन कैसा था। बाय, टेक केयर।